यही कारण बन रहा है कि इस वर्ष दिल्ली में टेम्परेचर 53 पहुंच गया था। आप तो सब जानते हैं दिल्ली में 53 पहुंच गया था। और यदि इसी रफ्तार से तापमान बढ़ता रहा तो 4 साल बाद का जो सर्वे के बाद निकाला गया है कि 57 दिल्ली का टेम्परेचर हो जाएगा। जब दिल्ली का टेम्परेचर 57 होगा तो आप कोटा का भी 4 साल बाद जब टेम्परेचर देखेंगे तो 51, 52 तक पहुंच जाएगा। यदि इस रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो लोग तो बैठे बैठे मरना प्रारंभ कर देंगे। 50+ जाता है, पक्षी पेड़ों से मर करके नीचे गिरना प्रारंभ कर देते। तो इसलिए इस तापमान को कंट्रोल करने के लिए वृक्षारोपण करना और वृक्षारोपण करने के बाद वृक्षों को बचाना मेरा अभियान है। मैंने संकल्प किया है कि अपने 50वें जन्मदिन से प्रारंभ करने के बाद अपने 75वें जन्मदिन तक जब पहुंचूं और मेरा जीवन का अमृत महोत्सव हो, तब तक मैं इस देश में अपने भक्तों के माध्यम से 1 करोड़ वृक्ष लगवा सकूं, ऐसा मैं संकल्प लेकर के चल रहा हूं। हर साल के 4 लाख वृक्ष होते हैं, तो 25 साल में 1 करोड़ वृक्षों तक मैं अपनी यात्रा को करूंगा। लेकिन वृक्ष लगवाने के साथ जो मेरा विशेष ध्यान है, टी गार्ड लगा करके उनकी रक्षा सुरक्षा करके या फिर बाउंड्री वाल के अंदर जहां पर पक्षुओं से बचाया जा सकता है वहां पर लगवाना। कहीं भी पौधे लगवा दिए गए, आज लगवाए। और मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी प्रेरणा के माध्यम से 1 करोड़ पेड़ लगाने की भावना रख सकता हूं तो देश में मुझ जैसे साधुओं की कोई कमी नहीं है। यदि सारे साधु अकेले सोच लें तो निश्चित तौर पर हम 400 से 500 करोड़ पेड़ आराम से लगवा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ साधुओं को सुना जाता है, सिर्फ साधुओं को सुना जाता है, उनको माना जाता है। जब लोग मुझे मान रहे हैं तो मुझे लगा क्यों ना मैं माँ के लिए, मैं धरती माँ के लिए, मैं प्रकृति के लिए कुछ करूं ताकि धरती हरी भरी रहे। मैंने 2 पंक्तियां लिखी। वृक्ष लगाना पुण्य है, वृक्ष काटना पाप। वृक्ष लगाना पुण्य है, वृक्ष काटना पाप। प्रज्ञा सागर का कथन, पुण्य कमाएं आप, पुण्य कमाएं आप। आपको पुण्य कमाना है, 1 पेड़ लगाइए और पुण्य कमाइए, क्योंकि मंदिरों में घंटी बजाने से, द्रव्य चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता